3 ट्रेनिंग सेशन से लगातार बिकवाली के ग्रिप में आ चुका है, वो है आईजीएल। दरअसल दिल्ली सरकार की नई एग्रीगेटर पॉलिसी के बाद स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और 2 ट्रेडिंग सेशंस में 17% का नॉक ले चुका है। पॉलिसी के तहत सभी कमर्शियल गाड़ियों को 2030 तक बदलना होगा, इवन सीएनजी गाड़ियों को ईवी करना होगा। इसी पर और डिटेल्स लेने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को। लक्ष्मण जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जिस दिल्ली सरकार की पॉलिसी की चर्चा है वो है एग्रीगेटर पॉलिसी। और एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत मकसद ये है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए और उस पॉलिसी की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि 2030 तक सभी एग्रीगेटर के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बजाय बैटरी गाड़ियां होंगी, ये सुनिश्चित करने का टारगेट दिया गया है। तो इस टारगेट को पूरा करने का रोड मैप क्या होगा और इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, जो कैब एग्रीगेटर की बात कर रहे हैं, 2030 तक जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो पैसेंजर वाली कैटेगरी में है चाहे डिलीवरी वाली कैटेगरी में है, तो उसमें 2030 के बाद कोई भी एग्रीगेटर का फ्लीट में व्हीकल जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता। लेकिन 2023 से लेके 2030 तक उनको अलग अलग स्लैब्स दिए गए हैं कि जो भी न्यू व्हीकल जो ऑन बोर्ड होगा उनकी फ्लीट में सब ग्रेजुअली उनको अपनी जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट की तरफ बढ़ाना है। और जो मौजूदा उनके पास फ्लीट है उसको किन किस्तों में हटाएंगे, उसका क्या रोड मैप है? सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी कि वो किस कैटेगरी में है। अगर आप पॉलिसी को ध्यान से देखें, जो कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है, तो उसमें स्पेसिफिक टारगेट्स दिए हुए हैं कि 2 व्हीलर का कितना परसेंट है। जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में 5% है, अगर 4 व्हीलर है तो उतना परसेंट है। वो पूरा चार्ट एक दिया हुआ है, उसमें क्लियरली जो भी गोल्स हैं वो डिफाइंड है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप समझेंगे तो ये है कि 2030 के बाद कोई भी एग्रीगेटर है, चाहे वो पैसेंजर वाली कैटेगरी में है चाहे डिलीवरी वाली कैटेगरी में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अलाउड होंगे दिल्ली में। तो ये जिस तरीके से 2030 का हम लोगों ने एग्रेसिव टारगेट रखा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से दिल्ली में मौजूद है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अलग से रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम अपनी जो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है जो 2020 में उसको हमने नोटिफाई किया था, उसके तहत लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट्स की है या चार्जिंग स्टेशंस हैं या स्वैपिंग स्टेशंस हैं, उस पर लगातार काम चल रहा है। और पूरे देश में दिल्ली नंबर 1 पे है आज के दिन। आपको याद होगा कुछ 2-3 साल पहले हम ये कहा करते थे कि भाई माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि दिल्ली ईवी कैपिटल बने। लेकिन अब जो आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं और जो डेटा पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, उसमें हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि दिल्ली इज़ द ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन एवरी फ्रंट। चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अगर बसों की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस का इंडक्शन चल रहा है, अभी दिल्ली इज़ द नंबर 1 स्टेट पूरे देश में। और 2025 तक ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा अमंगस्ट दी जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस होगा पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं। लगभग 8000 बसेज जो हैं वो दिल्ली की फ्लीट में होगा। तो आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन ऑल दी फ्रंट्स। कोई भी फ्रंट हमने उस प्रकार से छोड़ा नहीं है। और दिल्ली की अगर हवा को हमें साफ़ करना है, पोल्यूशन लेवल हमें अगर नीचे लेके आने हैं, तो आई थिंक जो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको प्रमोट करना हमारा पहला उद्देश्य है। बिल्कुल, यही मैं आपसे समझना चाह रहा था, चूंकि नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल जो है इसको बढ़ावा देना है, चूंकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है, जब से पॉलिसी आई है, कि इससे पहले जो गाड़ियां चल रही थी उनमें से अधिकांश गाड़ियां गैस पे चल रही थी, CNG पे चल रही थी, वो भी एक नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल माना जाता है। तो ऐसे में उस नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल को हटा करके बैटरी पर रिप्लेस करने के पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, CNG का भी ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन पोल्यूटिंग नहीं है। इसमें जो एमिशंस हैं
वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल नॉन पोल्यूटिंग है। अगर हम बिल्कुल कहें कि ज़ीरो एमिशन जो है वो आज के दिन अगर कोई फ्यूल है तो फिर वो बैटरी के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन भी उस फील्ड में है, बट हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेबलाइज होने में और कमर्शियली उसका यूज़ करने में टाइम लगेगा। इट मे टेक कपल ऑफ ईयर्स जब ये छोटे व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में यूज़ किया जा सके, बिकॉज इट्स वेरी, हाइड्रोजन जो है इज़ वेरी वॉलेटाइल, तो उसको हैंडल करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क को स्टैब्लिश करना, इट मे टेक कपल ऑफ ईयर्स। तो आज के दिन अगर हम बात करें नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल की, अगर आप हमारी बसें देखें तो उसमें हमने क्लियरली लिखा है इट इज़ 100% इलेक्ट्रिक एंड ज़ीरो एमिशन। तो दिल्ली में पोल्यूशन का पिछले लगभग जब से आम आदमी पार्टी 2015 से है, तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में हमने बहुत डायनेमिक स्टेप्स लिए हैं एंड वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप्स, और 25 से 30% पोल्यूशन रिड्यूस किया है दिल्ली की जनता को साथ लेके। और जब हम कह रहे हैं कि ये 25 से 30%, ये हमारा कोई डॉक्यूमेंट या पेपर नहीं है, दीज आर रिपोर्ट्स of central government and these are reports which have been tabled in the parliament which say that 25 to 30% reduction in pollution has happened in Delhi। तो अगर इसको हम और आगे लेके जाना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं और दिल्ली में जो व्हीकल्स की संख्या है वो अच्छी खासी है, तो उसका लगभग टोटल पोल्यूशन में से 18 to 20% जो पोल्यूशन है वो वाहनों की वजह से है, व्हीकल्स की वजह से है। तो अगर सोचिए हम पूरा दिल्ली को हम चाहते हैं कि फर्दर रिडक्शन हो पोल्यूशन में, हवा साफ हो, बिकॉज पोल्यूटेड एयर अफेक्ट्स एवरीबडी, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, माताएं हैं, बहनें हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट कि हवा को जो है साफ करना है। एंड इन एवरी स्कीम और पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो हमने बड़ा उसको एग्रेसिवली हम उसको परसू कर रहे हैं। जैसे आज दूसरी जो हमने प्रीमियम बस एग्रीगेटर जो स्कीम हमने सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया, उसमें भी देखेंगे तो जो प्रीमियम बसेस का लाइसेंस है, अगर वो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर कोई लाइसेंस भी नहीं है। उसी प्रकार से जितनी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें जितने इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो कैश हैं या दूसरी तरह के इंसेंटिव्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद जो आपने टारगेट दिया है 2030 तक का, तो क्या ये माने कि सीएनजी का कारोबार लगभग दिल्ली से खत्म हो जाएगा? सीएनजी पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं उनकी बहुत ज़रूरत नहीं रह जाएगी? नहीं, देखिए, मैं एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड आई कैन नॉट, रादर हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई सीएनजी को बिल्कुल बंद करना है। लेकिन अगर हमें दिल्ली वासियों के लिए अगर हमें शुद्ध हवा देनी है, साफ़ हवा देनी है, तो प्रायोरिटी दिल्ली गवर्नमेंट का ये है कि जिस भी तरीके से हमें पोल्यूशन को रिड्यूस हम कर सकें तो हमें उसमें एग्रेसिवली उसको परसू करना है। एंड एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर व्हेन आई सी दैट हाउ ट्रांसपोर्ट कैन पिच इन, हाउ ट्रांसपोर्ट एज अ डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर नंबर 1 जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं या हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे हमारी एक बस जो है दिन में मिनिमम 200 किलोमीटर चलती है, उसी प्रकार से जो टैक्सीज़ हैं जो डिलीवरी वाले सेगमेंट में हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो काफ़ी चलते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट व्हीकल्स। जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हैं, वो दिन में लगभग ऑटो जैसे है, वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर एवरी डे वो कम्यूट करता है। तो हमारा टारगेट है कि इन जो इस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक की तरफ उनको मोटिवेट किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, ताकि जो जितना भी पोल्यूशन है इन व्हीकल से वो कम हो और हवा जो है वो साफ हो।
बिल्कुल, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि हवा साफ हो, प्रदूषण हटे और दिल्ली वाले खुली हवा में सांस ले सके। लेकिन दो छोटे-छोटे सवाल है, चूंकि आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते हम ये नहीं कह सकते कि सीएनजी अपना कारोबार बंद कर ले या समेट ले, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के नाते जो आदमी लाखों करोड़ रुपए लगा रहा होता, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके, लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहा होता है। हम लोगों ने महज 15 से 20 साल में सीएनजी के बाद हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की बात कर रहे हैं, तो ये एक निवेशकों के लिए ये सेटबैक ना कहा जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 5 साल बाद हम लोग किसी और दूसरे नॉन पॉल्यूटिंग ऑप्शन पे चले जाएं। तो ये एक पॉलिसी में निरंतरता जो होनी चाहिए, उसका डर कितना सही है? देखिए, द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स। तो अगर उस प्रकार से अगर दैट इज कॉल ऑफ दी, मतलब वो तो जो प्रमोटर है और जो बिजनेसमैन है उसको सेंस करना है वेयर दी स्टेट और अ कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स। अगर पूरी दुनिया जो है, आप अगर बाहर की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे है, स्वीडन है, आई कीप सीइंग सो मेनी ट्वीट्स एंड आर्टिकल्स जिन्होंने पूरा अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नॉन पोल्यूटिंग सोलर उस पर कर दिया है, या टाइडल जो वेव से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। I think even including other countries, they are very aggressively pursuing, and they are making a big solar farm जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मेगावाट्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ कॉल ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेसमैन और जो बिजनेस रन कर रहे हैं, कि आई एम श्योर उनके पास भी पूरी टीम है और दे आर डूइंग देयर ओन रिसर्च एंड दे हैव टू सेंस वेयर द फ्यूचर बिलोंग्स टू। तो एज अ मिनिस्टर आई कैन नॉट से कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए या कौन से बिजनेस में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कहाँ से एग्जिट करना चाहिए, बट आई एम श्योर उनकी जो लीगल टीम्स हैं, जो फाइनेंस टीम्स हैं, दे विल एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। एक सवाल मेरा और है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक जो चिंता होती है वो है इसकी कीमत। शुरुआती कीमत भी ज़्यादा होती है, बैटरी ख़राब हो जाएगी तो बैटरी बदलने की भी कीमत ज़्यादा होती है। तो इस कीमत को कम करने के लिए या फिर आम लोग टैक्सी पर कम बोझ पड़े, इसके लिए क्या किसी तरह की सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी? नहीं, सब्सिडी तो हम बिल्कुल, आई थिंक वी हैव, अभी तक दिल्ली सरकार ने 2020 से लेकर अभी तक, अगर मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट अभी कुछ दिन पहले जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 130 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी दे चुका है। तो वो सब्सिडी देने का लॉजिक यही है कि फ़िलहाल चूँकि टेक्नोलॉजी नई है, तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। आज के दिन अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट जो है वो बैटरी की है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, एवरी ईयर दी प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। सब्सिडी देने का जो पीछे लॉजिक था और जो रैशनल था वो यही था कि फ़िलहाल उसको एक विद इन द रीच हर एक पर्सन के लेके आएँ। और सब्सिडी तो आज भी है, वी आर गिविंग आई थिंक एनीवेयर फ्रॉम 30,000 टू ऑलमोस्ट 1,50,000 डिपेंडिंग ऑन दी बैटरी का क्या साइज़ है पर किलोवाट आवर, उसकी कैपेसिटी क्या है। एंड वी इवन इन दी जो हमारी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 जो वर्जन अभी कुछ टाइम में लॉन्च होगा, उसमें भी हम सब्सिडी का कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। और जो रेट्रो फिटमेंट जो है, जैसे कुछ पुरानी गाड़ियां हैं, देयर आर सो मेनी कंपनीज जो उनको रेट्रोफिट करके उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इन जैसी कंपनीज को भी हम कैसे प्रमोट कर सकें कि नए व्हीकल में तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको भी कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल जाए। बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, आई थिंक फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सेइंग दैट अगर दिल्ली की सड़कों पे या कोई भी देश में अगर मैक्सिमम व्हीकल्स हमें देखने कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, तो इवन दी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे ऑल्सो हैव टू डू देयर R&D एंड द रिसर्च, ताकि ये कॉस्ट जो है कम आए और एक कॉमन मैन, आम आदमी की रीच में जो व्हीकल है वो आए।
बिल्कुल। इसमें गहलोत साहब क्या जो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, एग्रीगेटर पॉलिसी के अलावा एक ईवी पॉलिसी है जो फेज 1 हो चुका है, अब दूसरे चरण को लाने की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह से पहले से अलग होगा और कब तक ये ऐलान होता देख सकते हैं? हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 जो नेक्स्ट वर्जन है वो हम अभी तक लॉन्च हमें कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से उसमें लेट हुआ है और वी हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ फीडबैक एंड सजेशंस फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनसे भी हमने मुलाकात की है। आई थिंक वेरी सून, मे बी इन अ मंथ और 2 वी विल कम आउट विद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2। उसमें कुछ और चीज़ें अलग होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 से अगर आप कंपेयर करें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब अब समय निकालने के लिए और CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री जो अपनी बात को कहते हुए कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी है उसमें आखिर क्यों ईवी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है। और वापस चलते हैं स्टूडियो हर्षदा के पास। शुक्रिया लक्ष्मण। एक बड़ी एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट और IGL का स्टॉक हमने देखा है कल से ये काफी ज्यादा धक्के खा रहा है, आज भी इस चर्चा के दौरान 12% नीचे। एक काम करेंगे, इसी मुद्दे को